कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 9 प्रकरण 140-141 पश्चात्कोप चिंता और बाह्याभ्यंतर प्रकृति कोप का प्रतिकार। यदि पश्चात्कोप अर्थात चढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा गदर हो जाना अल्प हो और पुरस्ताल लाभ अर्थात चढ़ाई करने के बाद बहुत भारी लाभ बहुत ही अधिक हो तो प्रथम को ही मुख्य समझना चाहिए, क्योंकि चढ़ाई करने के बाद राज्यद्रोही दुश्मन तथा जंगली सेना विद्रोह को बहुत ही अधिक सुलगा देंगे। प्रकृति के विद्रोही होने पर बड़े से बड़ा भी पुरस्ताल लाभ निरर्थ हो जाता है। जब देश में यही बात हो तो स्वयं भृत्य मित्र आदि की सेना का क्षय तथा व्यय करे और पुरस्ताल लाभ की प्राप्ति के लिए सेनापति, राजकुमार तथा दंडचारी को आगे भेज दे। यदि उसकी शक्ति बहुत ही अधिक हो और वह पश्चात्कोप कहीं पर भी बैठे हुए शांत कर सकता हो तो पुरस्ताल लाभ की प्राप्ति के लिए चढ़ाई कर दे। यदि आभ्यंतर कोप की शंका हो तो संशयास्पद अर्थात शंकित लोगों को चढ़ाई करते समय अपने साथ में ले ले। यदि उसको बाह्य कोप अर्थात शत्रु का आक्रमण की संभावना हो तो संशयास्पद लोगों के परिवार अपने पास रखकर और भिन्न भिन्न सेनाओं के वर्गों का मुखिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बनाकर तथा स्थान स्थान पर शून्यपाल को नियुक्त कर चढ़ाई करे, या उचित न समझे तो चढ़ाई न करे। बाह्य कोप से आभ्यंतर कोप भयंकर है, इस पर पूर्व में ही प्रकाश डाला जा चुका है। आभ्यंतर कोप से तात्पर्य मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदिकों के कोप या विद्रोह से है। इसको अपने दोषों को दूर कर या शत्रु के आक्रमण का उनको भय दिखाकर दूर करे। यदि पुरोहित बहुत बड़ा राज्यापराध करे तो उसको कैद कर ले या देश निकाला दे दे। यदि कोई दूसरा अच्छा लड़का मौजूद हो तो युवराज को कैद कर दे या मार डाले। मंत्री तथा सेनापति के साथ भी इसी ढंग का व्यवहार किया जाए। यदि कोई लड़का, भाई या रिश्तेदार राज्य छीनने की कोशिश करे तो दिलासा देकर शांत करे। यदि इस पर भी वह शांत ना हो और शत्रु का भय हो तो उनको वह चीज़ें लौटा दे जो कि उसने उनसे ली हों, या उनके साथ संधि कर ले, या उन्हीं की हैसियत वाले अन्य लोगों के द्वारा उनको भूमि तथा जागीर आदि देने का विश्वास दे, या सेना देकर उनको राज्य संबंधी काम से शत्रु के पास भेज दे, या उनके विरोधी सामंतों तथा जांगलिकों को उनके विरुद्ध भड़कावे, या उस नीति का अवलंबन करे जिसका उल्लेख राजकुमार को कैद कर रखना और शत्रुओं के गांवों को जीतना प्रकरण में किया गया है। मंत्री तथा सेनापति के साथ भी यही व्यवहार किया जाए। मंत्री आदि से भिन्न भिन्न छोटे अमात्यों के विद्रोह को अंतर्मात्य कोप कहते हैं। उसको शांत करने के लिए भी उचित उपायों का प्रयोग करे। राष्ट्रमुख, अंतपाल, आटविक तथा पराजित राजा का विद्रोह बाह्य कोप कहलाता है। उनको एक दूसरे के साथ लड़ाकर बाह्य कोप को शांत किया जाए। जिसके पास बहुत ही उत्तम दुर्ग हो उनको सामंत, आटविक तथा कैदी, कुलीन आदियों में से किसी के द्वारा पकड़वा दिया जाए। मित्र के द्वारा भी यही करवावे, परंतु ख्याल इसी बात का रखे कि वह दुश्मन न हो जाए। दृष्टांत स्वरूप यदि वह शत्रु से मिले तो सत्री यह कहकर उनको शत्रु से फाड़े कि अमुक शत्रु ने तुझको अपना साधन बना लिया है और तुझको अपने ही राजा के साथ लड़ाना चाहता है। अपना मतलब सिद्ध कर यह तुझको दंडाचारी या सेनापति बनावेगा और दुश्मनों तथा जांगलिकों से लड़ावेगा, या भयंकर कष्ट तथा प्रदेश में झोंक देगा, या परिवार से जुदा कर तुझको राष्ट्र के अंत में रहने के लिए बाधित करेगा, या निशक्त देखकर तुझको राजा के हाथ में बेच देगा, या तुझसे संधि कर राजा को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुझको चाहिए कि तू किसी मित्र का सहारा ले। यदि उसको यह बात समझ में आ जावे तो उसका इष्ट बातों से आदर सत्कार करे। परंतु यदि वह इतने पर भी ना समझे तो सत्री साफ साफ कह दे कि मुझको राजा ने तुम्हारे समझाने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम नहीं समझते हो, अतः राजा की आज्ञा के अनुसार मैं तुमको मारता हूँ, यह कहकर मार डाले। या गूढ़ पुरुषों के साथ रहने वाले वीर अंगरक्षकों के द्वारा उसको कत्ल करवा दे। इन लोगों के शांत करने का यही तरीका है। राजा को चाहिए कि शत्रु के देश में विद्रोह करवावे और अपने देश में विद्रोह को शांत करे।
जो लोग देश में गदर करने तथा उसको शांत करने में समर्थ हों, उनके देश में षड्यंत्र रचे। जो लोग अपनी बात की आन पर अड़े रहें, काम करने में समर्थ हों, नए काम तथा फल के प्राप्त होने पर अनुग्रह करें और विपत्ति पड़ने पर बचावें, उनके देशों में शत्रु के द्वारा किए गए षड्यंत्रों को दूर करें। साथ ही इनके विषय में निम्नलिखित बातों के द्वारा कल्पना करें कि अमुक कल्याण बुद्धि है या शठ है। जो लोग बाह्य शठ होते हैं, वह देश के लोगों के साथ इस ढंग की बात करते हैं कि यदि राजा को मानकर तुम मुझको अपना राजा बनाओ तो मुझे भूमि भी मिले और मेरे शत्रु का नाश भी हो जावे। इस प्रकार मुझको दुगना लाभ मिल जावे। या शत्रु उसको इस प्रकार नष्ट कर सकता है, यदि उसके बंधुओं का नाश हो जाए तो सामान्य विपत्ति से घबराकर वह कहीं मुझसे भी नाराज न हो जाए और देश के लोग मेरे पक्ष में न रहें और दूसरे राजा पर भी संदेह न करने लगें। राज्य मिलने पर उसके अमुक मुखिया को राजाज्ञा देकर मरवा दूंगा। और जो लोग आभ्यंतर शठ होते हैं, वह बाहरी लोगों से यह कहकर षड्यंत्र रचते हैं कि इसका कोष छीन लूंगा या इसकी सेना को नष्ट कर दूंगा या उसके द्वारा दुष्ट स्वामी को मरवा दूंगा। जो बाह्य मुझ पर विश्वास रखता है, उसको अमित्रों तथा जांगलिकों के साथ लड़ा दूंगा। उसके देश में षड्यंत्र रचूंगा, उसके साथ दूसरे की दुश्मनी करवा दूंगा, या वह मुझे इस प्रकार स्वाधीन हो जाएगा। इसके बाद स्वामी के राज्य को इस प्रकार ग्रहण कर लूंगा, या स्वयं ही राज्य को मैं जब्त कर लूंगा, या उसको बांधकर बाहरी भूमि के साथ साथ स्वामी की भूमि का भी स्वामी बन जाऊंगा। जो बाह्य मेरे विरुद्ध होगा, उसको दूसरे के स्थान पर ले जाकर अकेले में मरवा डालूंगा, या उसके मूल स्थान को शून्य पाकर छीन लूंगा। जो लोग कल्याण बुद्धि होते हैं, वह वही काम करते हैं जिससे साथियों का स्वार्थ सिद्ध हो। कल्याण बुद्धि के साथ संधि करें। शठ को वैसा ही होगा जैसा तुम कहते हो, यह कहकर धोखा दें। इसी ढंग पर संपूर्ण काम करें। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह दूरवर्तियों को दूरवर्तियों से, मित्रों को मित्रों से, मित्रों को दुश्मनों से, स्वदेशवासियों से मित्र देशवासियों को और अपने को मित्रों तथा शत्रुओं से सर्वदा बचाता रहे। हर हर महादेव।